आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है फर्स्ट क्लास। सब्जेक्ट हमारा मैथ, सिलेबस हमारा SCRT का, बुक हमारी टेक्स्ट बुक है, चैप्टर नंबर हमारा 4 है, चैप्टर नेम हमारा है नानी की रसोई। पिछली क्लास में हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की थी और आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज और वीडियो नंबर हमारा है 8। अब इसकी हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का पहला पेज है ना बच्चों। तो इसमें देखो क्या लिखा है, शेर और चूहे की कहानी। आप सबने शेर और चूहे की कहानी सुनी है, सुनी होगी ना। क्या है शेर और चूहे की कहानी में, देखें। देखो यहाँ पे पहले जो ये पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या कर रहा है, जो शेर है वो सो रहा है ना। आप सारे भी क्या करते हो, सोते हो ना। कब सोते हो, रात में सोते हो है ना, या दिन में जब कभी थक जाते हो या बीमार होते हो तब भी सोते हो है ना। तो ऐसे ही जो शेर है वो क्या कर रहा है, सो रहा है, आराम कर रहा है ना। लेकिन यहाँ देखो एक छोटा चूहा है ना, जो क्या कर रहा है, शेर के साथ शरारतें कर रहा है ना। तो शेर को परेशान कर रहा है। उसके बाद अगली पिक्चर में देखो, शेर को गुस्सा आ गया है ना। क्यों गुस्सा आया बताओ। हाँ, जो शेर है उसकी नींद खोल दी इसने, चूहे ने, है ना, शरारतें करके। तो इसलिए शेर को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। फिर उसने क्या किया, चूहे को अपने ऐसे पंजे में पकड़ लिया है ना। फिर जो चूहा है वो शेर से माफी मांगने लगा। फिर उसके बाद जो चूहा है वो शेर से क्या कहता है कि आगे जब कभी उसे उसकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी सहायता करेगा। फिर जो शेर है चूहे को छोड़ देता है ना। फिर एक दिन क्या आता है, जंगल में शिकारी आता है, जो क्या करता है, शेर को पकड़ लेता है एक जाल में। देखो यहाँ पे शेर को पकड़ा हुआ है ना, किसमें पकड़ा है, जाल में है ना। किस लिए पकड़ा है, जो शिकारी है शेर को सर्कस में ले जा सके है ना। लेकिन यहाँ पे देखो जो चूहा है शेर की सहायता करने के लिए आ जाता है। जो जाल होता है वो चूहा अपने दांत से क्या कर देता है, काट देता है, क्योंकि जो चूहे के दांत हैं वो क्या हैं, बहुत ही पैने हैं। तो चूहा जो है शेर को जाल से छुड़ा देता है। फिर जो शेर है और चूहा है दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, है ना। दिख रहा है ना यहाँ पे देखो, ठीक है। ये किसकी कहानी थी, शेर और चूहे की। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है शेर, शेर क्या है, एक है ना। चूहा जो है वो भी एक है, और यहाँ पे जो शिकारी है वो भी क्या है, एक है। तो हमको क्या करना है, अब एक जो है लिखना सीखना है, ठीक है। जैसे देखो ये बिंदी से बना हुआ है ना एक, इसको मिलाना है। फिर उसके बाद ये देखो, फिर इस बिंदु को मिला दिया तो क्या बन गया हमारा, एक। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो आपको इन बॉक्स में क्या करना है, एक एक लिखना है, ठीक है। आगे चलें अब देखो इस पेज पे क्या है, संख्या दिवस मनाएं। संख्या दिवस मतलब, दिवस का मतलब होता है दिन, है ना। तो अब तक जो संख्या हमने सीखी है ना, लिखनी कौन सी संख्या सीखी है, हाँ एक सीखा है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे देखो ये सूरज बना हुआ है ना, तो सूरज कितना बना हुआ है, एक बना हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही आपके पास जो चीज़ एक है उसका यहाँ पे चित्र बनाना है। या तो आपने चित्र बनाना है, या आपको क्या करना है, किसी अखबार से या कहीं से भी कोई चित्र आपको लेना है और वो यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। लेकिन वो चित्र भी
एक ही हो, उसमें चीज भी हमारी एक ही हो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक संख्या कौन सी लिखनी सीखी है, हाँ एक ही लिखना सीखा है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। अब अगले पेज पे चले। अब देखो एक के बाद हमारा क्या आया, दो। हाँ यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है ना। तो अब हमको दो को लिखना सीखना है, गिनना है और लिखना है। जैसे देखो ये हमारी पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या क्या चीजें हमारी दो हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। देखो यहाँ पे दो गायें हैं, तो यहाँ दो गायें बनी हुई हैं, यहाँ पे दो झोपड़ी हैं, है ना। उसके बाद देखो दो चारे हैं, है ना। ऐसे ही जो पशु को पाल रहे हैं वो कौन है, दो जने हैं ना, है ना, दो आदमी हैं। ऐसे ही पेड़ भी दो हैं और बाल्टी भी दो हैं। तो आपको यहाँ पे दो लिखना सीखना है, ऐसे इन बिंदु की हेल्प से, ठीक है। ऐसे ही इन बॉक्सेस में दो लिखना सीखोगे, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं अब हम। अब देखो ये क्या है, तीन लिखा है ना। दो के बाद हमारा क्या आता है, तीन आता है। तो देखो ये तीन लिखा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हाँ तीन को लिखना सीखना है। देखो यहाँ पे इसमें जो चीजें तीन हैं वो सारी यहाँ बनी हुई हैं, है ना। अब इन बिंदु की हेल्प से हमने तीन लिखना सीखना है, ऐसे, ठीक है। इन बॉक्स को कौन पूरा करेगा, हाँ आप सभी पूरा करोगे। इससे क्या होगा, आपको लिखना आ जाएगा। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो ये क्या है हमारा, हाँ वेरी गुड, चार है ये, है ना। अब हमको चार लिखना सीखना है। जो जो चीजें इस चित्र में दी हुई हैं वो सारी यहाँ बनी हुई हैं और चार चार ही हैं जो। अब यहाँ पे देखो ये भी हम चार लिखना सीखेंगे। जैसे हमने तीन लिखना सीखा ऐसे ही चार लिखना सीख लेंगे। आप सारे भी सीख लोगे, है ना। पढ़ना भी सीखा हमने और अब लिखना सीखेंगे। आगे चले। अब चार के बाद क्या आया हमारा, हाँ वेरी गुड, पांच आया ना। तो अब हम क्या लिखना सीखेंगे, पांच, है ना। चित्र में देखो जो चीजें हमारी, हाँ पांच पांच हैं वो हमने यहाँ देखनी है और लिखना सीखना है। जैसे देखो ये बैलून है, ये कितने हैं, पांच हैं। उसके बाद फूल कितने हैं, पांच हैं। और जो बच्चे हैं वो भी कितने हैं, पांच हैं। तो हम लिखना कौन सा सीख रहे हैं, पांच। वेरी गुड, आप सबको लिखना आ जाएगा ऐसे, है ना। पढ़ना तो आ ही गया, अब क्या आएगा, लिखना। तो ये वाले बॉक्स में कौन लिखेगा, अब आप सभी लिखोगे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है, गिनो और मिलाओ। जैसे हमने पांच तक गिनती लिखना सीखा है, अब हमने मिलाना सीखना है कि कौन सा बिंदु किस नंबर से मिलेगा और किस यहाँ पे पिक्चर से मिलेगा, है ना। जैसे देखो एक है यहाँ पे ये बिंदु, तो ये किससे मिला, एक नंबर से मिला हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक तितली से मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये तितली है। उसके बाद हम आगे मिलाएं, देखो एक दो, तो अब हम इसको किससे मिलाएंगे, हाँ दो से। दो कहाँ पर है, हाँ ये ऊपर है, दो मिला दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे हमने देखना है कि दो चीजें कौन सी हैं, कौन सी है बताओ, हाँ ये मधुमक्खी जो है ये कितनी है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे दो से मिला देंगे, है ना। अब आगे आपको गिनना है और नंबर से मिलाना है। उसके बाद हाँ यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। ये तो आप सबको समझ आ गया। आगे देखें। आगे देखो क्या है, चुटकी का सवाल है। क्या है चुटकी का सवाल, सभी को घर दें, है ना। सभी को घर दें। देखो ये घर है, ये तो आपको क्या करना है,
सबको इससे मिला देना है। जैसे ये बंदर है, इसको घर दे दिया हमने, उसके बाद ये है, इससे दे दिया, उसके बाद ये है, इसको दे दिया, है ना। ऐसे ही देना है। लेकिन इसमें एक चीज और है, बताएं क्या? देखो, ये बड़ा घर है, ऐसे तो देना ही है हमको, लेकिन देखो इसमें क्या है, जो बंदर बड़ा है उसको बड़ा घर देंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा बंदर बड़े घर में आएगा और छोटा बंदर छोटे घर में आएगा। क्या बड़ा बंदर छोटे घर में आ सकता है? नहीं ना। तो आपको ऐसे मिलाना तो है, लेकिन क्या देख के, कौन सा बंदर छोटा है उसको कौन से घर में भेजेंगे? हाँ, छोटे घर में, और जो बड़ा है उसको बड़े घर में। देखो यहाँ पे ये छोटा बंदर है, तो हमने इसको कहाँ भेजा? छोटे में। उससे बड़ा जो है उसको उससे बड़े घर में भेजेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब जो दो बंदर बच गए उनको आपने भेजना है उनके घर में, लेकिन उसके साइज के हिसाब से कि कौन सा बंदर किस घर में जा सकता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है, सीढ़ी पर अंक। ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, है ना। जैसे हमारे घर में सीढ़ियां होती हैं, तो उन पे क्या करना है, आप सबने जो नहीं लिखा हुआ आगे की संख्या लिखनी है। जैसे देखो, ये जो डॉगी है ये क्या कर रहा है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है ना। ऐसे ही आगे देखो, ये नंबर है 1 और 2। आगे तो सीढ़ी नहीं है, लेकिन आगे वाले पे देखो 1 2, अब क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, 3 आएगा। वेरी गुड, आप सबको तो पता चल गया, है ना। तो इसमें देखो 1, हाँ 2, यहाँ पे हाँ 3, वेरी गुड। अब यहाँ 4 है, तो आगे क्या आएगा आप बताओ? हाँ 5, वेरी गुड। आप सबको तो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया, ये आ गया ना। हाँ, अब जो ये वाला है ये आप खुद से करोगे, क्योंकि ये क्या है, खरगोश है, और खरगोश को कहाँ जाना है? गाजर खाने, है ना। तो गाजर कब जाएगा ये खाने? जब यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ेगा। अब इन सीढ़ियों पे नंबर नहीं है, तो इस पे नंबर आपने लिखना है गिन के। ठीक है। उसके बाद देखो नीचे लिखा है चटलू का सवाल, है ना। क्या लिखा है? कौन कितने, आपको यहाँ से गिनना है और यहाँ पे वो नंबर देखना है कि कितने हैं, और उस पे क्या लगा देना है? गोला। जैसे यहाँ पे 4 गुब्बारे हैं, तो 4 पे गोला है। ऐसे ही यहाँ देखो ये क्या है, बताओ? हाँ, एक टेडी बियर है, एक गुड्डा है ना। तो यहाँ पे अब हम किस पे गोला लगाएंगे? वेरी गुड, 1 पे। ठीक है। अब इनको आपने गिनना है और फिर से गोला लगा देना है। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या करना है, गिनो और लिखो। यहाँ पे हमको ये चीज़ें गिननी है और लिखनी है। जैसे देखो यहाँ पे ये कितने पक्षी हैं? 3 हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे कितने बच्चे हैं? गिनो मेरे साथ। हाँ, 1 2 3 4 और ये 5 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, 5 लिखेंगे। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे कितने चूहे हैं, बताओ गिने? 1 2 3 4, कितने हैं? 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें गिननी है। देखो बाहर भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इनको भी आपने क्या करना है? गिनना है और उस बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, गिनना भी आएगा और हाँ लिखना भी आएगा। अगले इस पे चलें। इसमें देखो क्या कह रही है, चुटकी का सवाल है, किस टिफिन में कितने खाने, है ना। टिफिन है ये, इसमें क्या होता है? लंच होता है ना। खाना लाते हैं, आप सभी भी जब स्कूल आते हो तो लंच बॉक्स लाते हो ना, उसमें क्या बने होते हैं? खाने बने होते हैं। तो ऐसे ही
ये भी बॉक्स बने हुए हैं खानों वाले, है ना, टिफिन। तो आपको क्या करना है, गिनना है और इसके अंदर लिख देना है। तो ये पहले वाला गिनते हैं, गिनो मेरे साथ। हाँ, 1 2। तो ये कितने बॉक्स का टिफिन है? हाँ, 2 का, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, समझ आया ना ये वाला। अब आगे कितना है, गिनो, 1 2 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3। वेरी गुड। अब जो आगे वाले हैं ये कौन गिनेगा, आप सभी, है ना, गिनोगे और क्या करोगे, अपनी बुक में लिखोगे। हम कहाँ चलते हैं आगे। अब देखो इस वाले पेज में क्या लिखा है, जितनी संख्या उतने में रंग। यहाँ पे सारे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये क्या है, हाँ 5, और ये 3। वेरी गुड। ये बताओ, हाँ 4, और ये फिर से 5 आया, वेरी गुड। और ये, हाँ वेरी गुड, 2। आप सबको तो गिनती आ गई, है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस जितना जो लिखा हुआ है उसमें उसको गिन के क्या भरेंगे, रंग। ये 3 है ना, देखो, तो 1 2 और ये 3, तो इसमें क्या भर देंगे, रंग भर देंगे इसमें। ठीक है, आप सभी भी अपनी बुक में ऐसे रंग भर दोगे। ठीक है, आगे जो लिखा है उसको गिन के उसमें रंग भर देंगे। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको यहाँ से ऐसे ही करनी है। अब हम क्या करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अब जो ये पेज है ये हमारी एक्सरसाइज का आखिरी पेज बचा है। अब हम इस आखिरी पेज को भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, उल्टी सीधी गिनती। उल्टी सीधी गिनती में क्या है कि ये जो स्टार बने हुए हैं ये सारे वैसे ही करना है, आपको गिनना है और लिख देना है। जैसे देखो पहला करें, यहाँ पे देखो कितने स्टार हैं, 1 है ना। तो 1 में यहाँ पे 1 लिख देंगे। आगे गिनो, 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही हमको ये सारा गिनना है और लिखना है। उसके बाद आगे देखो, ये रुमाल झपट्टा, ये क्या है, एक खेल है। आप इसको खेल सकते हो। कैसे खेलना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक टीम बनी हुई है, जैसे ये ए है, ये टीम बी है। ठीक है, बीच में एक गोला है, गोले में रुमाल रखा हुआ है। ये इस रुमाल को आपने क्या करना है, झपट्टा मार के अपने साइड लेके जाना है। जो इसको अपनी साइड ले गया वो जीत जाएगा, है ना, और जो नहीं ले जा पाया वो हार जाएगा। लेकिन अगर कोई रुमाल को झपट लेता है और जो दूसरे वाला है अगर वो उसको छू लेता है, पकड़ लेता है, तो फिर वो दूसरे वाला जीत जाएगा, है ना। बस इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि इसके पास जो नंबर होगा वो नंबर क्या होएगा, उसको मिल जाएंगे जो जीता है। अगर दूसरे वाला जीता है तो वो नंबर उसको मिल जाएंगे। तो आप इस खेल को खेल सकते हो रुमाल के साथ। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला है, रुमाल झपट्टा, मतलब रुमाल को ऐसे छीनना। ठीक है, अब आगे देखें। अब देखो आगे क्या है, छुटकी का सवाल है। छुटकी क्या पूछ रही है, जहां छूटा है वहां बनाओ। इसमें देखो बॉक्स में, गोले में 1 बना हुआ है, अगले बॉक्स में 2 बने हुए हैं और अगले बॉक्स में कुछ भी नहीं बना हुआ। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स में 3 बनाना है। 3 क्यों बनाना है, क्योंकि इसने कहा है जहाँ छूटा है आगे बनाना है। क्योंकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गए। आगे क्या आएगा, हाँ यहाँ पे 4 गोले आ जाएंगे। ठीक है, इसको पूरा करना। उसके बाद नीचे देखो ये शेप दी हुई है, जहाँ पे शेप कटी हुई है उसको पूरा करना है, और जहाँ नहीं बनी हुई वहां पे हमको क्या करना है, इस शेप को बनाना है ऐसे। ठीक है, आप सभी इसको बना लोगे, है ना। ये वाली जो एक्सरसाइज का पेज था और जो पिछले थे सब में
बहुत ही मज़ा आया होगा आप सबको, है ना? क्योंकि इसमें क्या किया हमने, गिना और लिखा, है ना? जहाँ लिखा था वहाँ पे मिलाया भी है हमने, ठीक है? तो आप सभी इसको अपनी बुक में पूरा करोगे, ठीक है? करोगे ना सारे? हाँ, वेरी गुड। थैंक यू सो मच।